कहते हैं परीक्षित, महामुनि महामती अक्रूर जी प्रातःकाल ही रथ पर सवार होकर नंद बाबा के लिए गोकुल की ओर चल दिए और रास्ते में भक्ति से परिपूर्ण हो गए और इस प्रकार सोचने लगे, किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परम तपः किम वाथाप्यहर्ते दत्तम यद द्रक्ष्यामद्य केशवम। कि मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है जिसके फल स्वरूप आज मैं भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करूंगा। कोई ना कोई तो ऐसा मेरा शुभ कर्म होगा जिसके फल के परिणाम स्वरूप मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन आज होंगे और मैं उनके चरण कमलों को आज साक्षात देखकर नमस्कार करूंगा। जिन्हें देखने के लिए बड़े बड़े योगी यतिजन तपस्या करते हैं, आज मैं उन्हीं चरण कमलों के दर्शन करूंगा। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि बड़े बड़े देवता भी जिनकी उपासना करते हैं, स्वयं भगवती माँ लक्ष्मी जिनकी सेवा एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहती, उन्हीं श्री चरणों को आज मैं सामने प्रत्यक्ष दर्शन करके नतमस्तक होऊंगा। प्रेमी भक्त और बड़े बड़े ज्ञानी जन जिनकी आराधना में संलग्न रहते हैं, आज मैं उन चरण कमलों के दर्शन करके धन्य धन्य हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा। और सोचते हैं कि जब मैं उनको देखूंगा ना तो तुरंत ही रथ से कूद जाऊंगा और कूद करके उनके चरण कमलों पर गिर जाऊंगा, तब वो मुझे अपने कर कमलों द्वारा उठाएंगे और मेरे सिर पर अपना हाथ रख देंगे। फिर सोचते हैं कि मैं तो कंस का दूत हूं, कहीं वो मुझे अपना शत्रु तो ना समझ लेंगे। लेकिन उसी क्षण दूसरे क्षण सोचा, अरे नहीं नहीं राम राम, वो ऐसा कैसे सोच सकते हैं, वो तो भगवान हैं, वो ऐसा नहीं सोच सकते, वो तो निर्विकार हैं, वो तो सम हैं, वो तो विश्व के साक्षी हैं, नियंता हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, वो तो भगवान ऐसा नहीं करेंगे, वो ऐसा नहीं सोचेंगे। परीक्षित अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे जा रहे थे। नंदगांव में जब वो पहुंचे हैं तो सूर्य अस्ताचल की ओर चल दिया। निकले किस समय है? हाँ जी, प्रातः काल। और पहुंचे किस समय है? शाम को। कितनी दूर है मथुरा? इतनी दूर है क्या वृंदावन से? अधिक दूर नहीं है। कारण क्या था? जब इतनी दूर नहीं है, पैदल भी नहीं जा रहे हैं, रथ पर जा रहे हैं, तो सुबह निकले प्रातःकाल, और उल्लेख आया है कि सायंकाल जब सूर्य अस्ताचल की ओर पहुंचे तब पहुंचे हैं। तो क्या कारण था इतनी देरी हुई? हाँ? कारण यही था कि वो प्रेम भक्ति में, भाव में इतने विभोर थे, डूबे हुए थे कि उनको भान ही नहीं रहा कि समय कितना हो गया। जहां भाव आ जाता वहीं भाव में रुक जाते। लीलाओं में उनकी सोच सोच कर भगवान का चिंतन करते करते अश्रुपात करने लगते। कहीं जहां उनके भगवान को चरण चिन्ह दिखाई दे, वहां पर लोटपोट होकर उसी चरणों की रज को अपने शरीर पर लगाने लगते। इसी क्रम में उनको सुबह से सांझ हो गई। सांझ को जब पहुंचे तो भगवान लौट रहे थे। रास्ते में ही
जो उनका गौशाला थी, गोष्ठ थी, वहां पर दर्शन किए भगवान के, तो वो आह्लादित हो गए, प्रेम विभल हो गए, रोम रोम उनका खिल उठा, नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। देखा दोनों भाइयों को तो जैसे ही प्रणाम किया अक्रूर जी ने, दोनों भाइयों ने उन्हें एक साथ उठा लिया और गले से लगा लिया। भगवत दर्शन आह्लाद वाष्प पर्याकुले क्षणः पुलकाचितांग औतक कंठयात स्वाख्याने नाश्वन्नपः। उन्हें देखते ही अक्रूर जी प्रेम आवेग से अधीर होकर रथ से कूद पड़े और दोनों के चरणों में लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और हृदय से लगा लिया। एक हाथ श्री कृष्ण ने पकड़ा और दूसरा बलराम जी ने, और दोनों उन्हें अपने घर ले गए। बड़ा स्वागत सत्कार किया। तब नंदराय जी ने पूछा, क्रूर जी आप लोग उस निर्दयी कंस के यहाँ जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं? तब अक्रूर जी की जो मार्ग में सोची हुई बात थी वो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा पूरी हुई। उनको जैसा उठाया था वो उसी भाव में अभी भी डूबे हुए थे अक्रूर जी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, चाचा जी आपने हमारे लिए आप यहाँ आए, आपको मार्ग में रास्ते में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? और मथुरा में हमारे कुटुंबी जन, संबंधी जन सब सकुशल तो हैं, स्वस्थ तो हैं? और कहने लगे, चाचा जी हमारे लिए बड़ी खेद की बात है कि मेरे कारण से मेरे निरपराधी सदाचारी माता पिता को अनेक यातनाएं झेलनी पड़ी। अब आप कृपा करके ये बताइए कि आपका शुभागमन किस निमित्त से हुआ? तब अक्रूर जी कहने लगे, यद संदेशो यद अर्थम वा दूत संप्रेषित स्वयं यद उत्तम नारदेनस्य स्वजान्मानक दुंदुभे। अक्रूर जी ने जो कंस का संदेश था, उद्देश्य था, और नारद जी ने जो वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने की बात, जो भी वृतांत था सब कुछ कह सुनाया। तब बलराम जी और श्री कृष्ण हंसने लगे और फिर नंदराय जी को कंस की आज्ञा अक्रूर जी ने सुना दी। नंद जी ने सब गोपों को आज्ञा दी कि भैया आप अपना अपना सब गौरव से इकट्ठा करो और भेंट सामग्री हमें कंस महाराज को जो देनी है वो सब इकट्ठी कर लो और अपने छकड़ों को तैयार कर लो, गाड़ियों को, रथों को तैयार कर लो, क्योंकि कल सुबह ही हम मथुरा के लिए प्रस्थान करेंगे। क्योंकि वहां पर एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। परीक्षित ये सब बात गोपियां सुन रही थी। जब उन्होंने सुना तो वो गोपियां व्याकुल हो गईं। गरम गरम सांसें लेने लगी गोपियां। उनका मुख कुम्हला गया, वो अचेत हो गईं। चेतना उनकी जाती रही। अपने शरीर और संसार का उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं रहा। कुछ तो नाचने लगी, उनकी मंद मंद मुस्कान को याद करके उसमें तल्लीन हो गई, मोहित हो गई। नाच खुशी में नहीं रही हैं, अपितु बावरी हो गई गोपियां। अश्रुधारा आंखों से बहने लगी और वो कहने लगी, अहो विधातस्तौ
न कचिद दया संयोज मैत्र्या प्रणनेन देहिना। धन्य हो विधाता, तुम सब कुछ विधान तो करते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में दया का लेश मात्र भी नहीं है। पहले तो तुम जगत के प्राणियों को एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध से जोड़ देते हो, उन्हें मिला देते हो। लेकिन अभी उनकी अभिलाषाएं, उनकी इच्छाएं पूरी भी नहीं हुई, वे तृप्त भी नहीं हो पाते हैं आपस में मिलकर। तभी तुम उन्हें अलग अलग कर देते हो। और तुम्हारे लिए तो मानो कि एक बच्चों का खेल है। जैसे बालक मिट्टी का घर बना लेते हैं और उसे दूसरे ही क्षण ढा देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे लिए ये मिट्टी मानो बालकों का खेल है। लेकिन सोचा नहीं तुमने, तुम्हारे हृदय में जरा भी दया नहीं है कि उन पर क्या बीतती होगी जिनको तुमने अभी अभी मिलाया और दूसरे ही क्षण उनको दूर कर देते हो तुम। क्यों तो तूने हमें प्यारे श्याम सुंदर का मुख कमल दिखाया, और क्यों आज उसे हमारी आंखों से ओझल कर रहे हो। और कहने लगी आपस में सखी, देखो तो सही है श्याम सुंदर, चाचा जी ये क्या हो रहा है? श्याम सुंदर अब हमारी ओर देखता तक नहीं है। इसे भी नए नए लोगों से मिलने की इच्छा जो हो रही है, इसका प्रेम एक क्षण भी न जाने कहां चला गया। जो कहता था कि गोपियों मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं, अनेक अनंत जन्मों तक तुम्हारे प्रेम से उऋण नहीं हो सकता, वो देखो आज हमारी ओर देखता तक भी नहीं है। जिसके लिए हमने अपना घर परिवार पति पुत्र बंधु बांधव सब कुछ छोड़ दिया, और ये मथुरा जाकर कहीं वहीं न रम जाए। हो सकता है फिर ये हम गंवार ग्वालिनों के पास लौटकर ही ना आए। हेलो बोलिए कृष्ण भगवान की जय। कि प्रीत मोहन से की और किस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। कहने लगी प्रीत मोहन से की और किस भरोसे पे की। 4 दिन